चलिए देखिए आगे। आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसका क्या है, दो दो नाम दिया हुआ है, दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन। ठीक है, कभी कभी नाम ये यूज किया जाता है द्वि निषेचन क्या है, लेकिन अधिकांश क्या रहेगा, दोहरा निषेचन क्या होता है। अब देखिए, सर्वप्रथम बात करेंगे इसका खोज किसने किया था। तो 1898 ईस्वी में किसने किया था? नवासिन ने। किसने किया था? पहला तो ऑब्जेक्टिव यही हो गया कि डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किसने किया था? नवासिन ने किया था। ठीक है, अब रहा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। पूरा नाम वो है, आपको वर्ड यही मिलेगा। जैसे पी महेश्वरी, पूरा नाम क्या बोले थे? पंचा नाम महेश्वरी। तो आपको उतना बड़ा बड़ा नाम नहीं रहता है। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट भी नाम रहता है। ठीक है, तो आपको ऐसा याद रखना। अब रहा कि दोहरा निषेचन होता है, इसका मतलब निषेचन दुई मतलब कितना? दो बार। निषेचन क्रिया कितना बार हो रहा है? दो बार हो रहा है। अब सुनो, आपको बोले थे कल ही की क्लास में, मतलब पिछले क्लास में देखे थे कि पराग नली भ्रूण कोश के अंदर कितने क्षेत्र प्रवेश कर सकता है? 3 क्षेत्र से, कैलाजल क्षेत्र से, उसके बाद बीजाणु द्वार क्षेत्र से और मध्य भाग से भी। ठीक है, मतलब एक हो गया पोरोगेमी, दूसरा मेसोगेमी और तीसरा कैलेजोगेमी। बताई थी। तो पराग नली के अंदर पहुंच गया और पुष्प के मेल गेमेट जो था, दो मेल गेमेट क्या किया? बोले थे कि परागकण आगे विकसित होता है तो दो सेल में, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जेनरेटिव सेल। फिर बोले थे ये जनन कोशिका जो होता है जेनरेटिव सेल विभाजित होकर कितने? दो मेल गेमेट में बदल जाता। बोले थे, क्या बात है। और वहां देखे थे 2 कोशिकीय चरण और 3 कोशिकीय चरण। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके। बोले थे ये सब यूज होगा आगे दोहरा निषेचन में। तो 2 मेल गेमेट क्या है, उस पराग नली से होते हुए कहां पहुंचेगा? अंदर, भ्रूण कोश के अंदर, जिसमें से एक मेल गेमेट एक मेल गेमेट किसके साथ? इग सेल के साथ अब क्रिया करता है। क्या करता है? अब क्रिया करता है। क्या हुआ? अब तुम लोग बताओ, दुनिया के कोई भी गेमेट हो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। एक ही विद्यार्थी बोल रहा तुम। हैप्लॉइड का संकेत क्या होता है? अगुणित संकेत और द्विगुणित का 2n ऑल इसी तरह बोला करो। तो मेल गेमेट भी क्या होगा? फीमेल गेमेट एक सेल है, ये भी क्या होगा? n। जब दो विपरीत गेमेट संलयन करता है, तुम लोग बताओ, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन का दूसरा वर्ड क्या बोले थे? सिनगेमी। आपको यहां याद रखना है, सिनगेमी। कहिएगा सर अगर हम यहां दे देते हैं फर्टिलाइजेशन ही, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं कि नाम चेंज कर दिया जाए, कोई दिक्कत। आगे अब तुम लोग बताओगे फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? जाइगोट। क्या बात है। और जाइगोट क्या होता है? 2n होता है। तुम लोग ही बोलते चलो। अभी जो 2 लाइन लिख रहे हैं इसी को लिखेंगे, समझो यही 2 को क्या बन गया भाषा। कुछ नहीं करना है। और आज की क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि एक हेडिंग से कम 15-20 नंबर के क्वेश्चन बनने वाला है। आज जो क्या एब्सेंट करता, कितना मजा वाला बात होता। ठीक है, कोई ने एब्सेंट किया। चलिए, क्या बोला? वीडियो था, कोई दिक्कत, वीडियो रिकॉर्ड होता है तो चलो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मेहनत है कि यहाँ कर लोगे क्लास, फिर उसको देखोगे तो फायदा हो सकता है। क्लासे छोड़ छोड़ के देखोगे तब तो दिक्कत है। ठीक है, चलिए, एक हो गया एक मेल गेमेट। कितना मेल गेमेट है? 2 मेल गेमेट है।
तो पहला मेल गेमेट इग सेल से अभिक्रिया किया, फिर दूसरा मेल गेमेट किसके साथ, भ्रूण कोश के मध्य भाग में क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस एन की 2n की 3n, 2n। मेल गेमेट n। अब तुम लोग बताओगे, सुनो तो पहले, मेल गेमेट n, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये फीमेल पार्ट है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, इसका मतलब कितना केंद्रक संलयन हो रहा है, 3। तो 3 केंद्रक संलयन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, त्रिसंलयन कहेंगे। अब तुम लोग खुद बताओ कि n 2n अब क्रिया करके जो सेल बनाएगा वो कैसा होगा, 3n। अब बनता क्या है, पेन। क्या बनता है, पेन। और कैसा होता है ये, 3n। और तुम लोग को खुशी की बात ये होना चाहिए कि यही 2 लाइन से तुम्हारा 5 नंबरा भी बन गया, 2 नंबरा बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया, इसके अंदर से बनावटी क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, देखो आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेल गेमेट किससे संलयन करता है जो जायगोट बनाता है, क्या बना, किसके साथ, एग सेल के साथ। उसके बाद मेल गेमेट किसके साथ संलयन करता है जो ये पेन का निर्माण करता है, किसके साथ। बस ये 2 लाइन याद रखो, समझो, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पूरा नाम पेन का है प्राइमरी एंडोस्पर्मस न्यूक्लियस। हिंदी भी लिख दे, प्राइमरी न्यूक्लियस क्या है, एंडोस्पर्म नहीं दिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। अब सुनो, कभी कभी ये पूरा नाम नहीं देता है, पेन नहीं देता है, भ्रूण पोष के जो थी पूरा बीच में जो ओरिजिनल नाम है इसका क्या नाम है, भ्रूण पोष। कहेगा मेल गेमेट किसके साथ संलयन करके भ्रूण पोष बनाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो चाहे प्राइमरी पूछे चाहे डायरेक्ट भ्रूण पोष पूछे, बात एक के हुआ। कभी कभी ऑप्शन में इतना बड़ा रहेगा, नहीं कभी कभी शॉर्ट रहेगा, यही रहेगा, ये दोनों कोनो नहीं रह सकता, क्योंकि नहीं रहेगा तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब क्वेश्चन हो गया तैयार कि भ्रूण पोष होता है, 2023 में वो ऑब्जेक्टिव पूछा है कि भ्रूण पोष होता कैसा होता है, 3n होता है। मतलब जो चार्ट तैयार कर रहे हैं, हमको लगता है इससे क्वेश्चन कहां जा रहा बाहर, बस क्लास तो अटेंड करो। हमको नहीं लगता है कि आप लोग को दिक्कत थोड़ा भी होने वाला है, समझे, कि उस प्रकार हम तुम लोग की क्या चीज बेसिक लेके चल रहे हैं, समझे। जिसका 11 छूट भी गया उसको भी हम बताते चल रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा, दोहरा निषेचन क्या था, हम लोग इसका भाषा बनाएंगे, पूरा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगर दे दे कि पादपों में सिनगेमी क्या है, तो इसका भाषा लिख देंगे। जब पुष्प के मेल गेमेट एवं इग सेल अंड कोशिका क्रिया करता है उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, सिनगेमी। चलो 2 नंबर बन गया इसी जगह। ट्रिपल फ्यूजन पूछेगा क्या है, त्रिसंलयन क्या है, इसी जगह आंसर बन गया। जब एक मेल गेमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस अभिक्रिया करता है तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। कुछ छूट रहा है क्या, सब उसी में लोड होने वाला है। और सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। अंग अंग तोड़ दोगे तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। क्या ऐसा किया जाए, लिखा जाए। क्या बड़ा खुश नजर आ रहे हो छोटू, लिखेगा डैश देकर। डबल फर्टिलाइजेशन का खोज, डबल फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में
सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में नवाब ने किया था। किसने किया था? नवाब ने किया था। लिखे, उसी में लिखिएगा और लगातार। जब पराग नली बीजांड से होते हुए भ्रूण कोश के अंदर, बीजांड से होते हुए भ्रूण कोश, सुनो एक मिनट, यहां लिखा हुआ है भ्रूण कोश, याद रखना ये है निषेचन के बाद। अब भ्रूण कोश पो है, वहां होता को, इम्ब्रियो सैक। तो भ्रूण कोश जो होता है वो होता है निषेचन पूर्व। पढ़ाई थे निषेचन पूर्व, निषेचन पश्चात, वही है। तो अभी जो बोले थे भ्रूण कोश, ठीक है। भ्रूण कोश के अंदर पहुंचती है तो दो मेल गेमेट को अंदर छोड़ती है। दो मेल गेमेट को अंदर छोड़ती है, जिसमें एक मेल गेमेट एग सेल, हिंदी लिख लो अंड कोशिका समझने के लिए। एग सेल यहां लिखा हुआ है, बस आप लोग जो देखना यही देखिएगा। एग सेल, एक मेल गेमेट एग सेल, हिंदी होता अंड कोशिका से संलयन करती है। कोई दिक्कत? एग सेल से अभिक्रिया करती है, उसे सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिनगेमी कहते हैं। सिनगेमी कहते हैं। और इसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। तुम फलह लिखिए, फलस्वरूप बोले थे। इसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होती है। तथा नवीन एक गिलास पानी ले। क्या लिखे? तथा दूसरा मेल गेमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसका हिंदी लिखना द्वितीय केंद्रक। सेकेंडरी न्यूक्लियस यहां लिखा हुआ है, कोई वर्ड पूछेंगे जरूरी नहीं, सब कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सेकेंडरी न्यूक्लियस हिंदी लिख लो द्वितीय केंद्रक।
द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक से अब क्रिया करती है। अब क्रिया करती है तो उसे ट्रिपल फ्यूजन यहां लिखा हुआ है ट्रिपल फ्यूजन, हिंदी लिख लो त्रिसंलयन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप पेन, बोर्ड पर देख लो, पेन मतलब कलम नहीं है, ये अलग चीज है। इसके फलस्वरूप पेन जैसे लिखे कैपिटल में वैसे लिखना, और ब्रैकेट में ये सब लिख लो यहां से यहां तो पूरा नाम। हो गया, हिंदी भी लिख लीजिए समझने के लिए। लिख लीजिए। पेन का निर्माण होता है, पूरा भाषा भी लिख लिए, क्या बात। पेन का निर्माण होता है। कुछ बच्चा इंतजार में था, सर जी क्या लिखाएंगे, फिर लिखेंगे। हो गया। एक क्वेश्चन नया बनता है कि कह देगा आपको कि दोहरा निषेधन के आलेख के रूप में दर्शाइए। इसका मतलब भाषा नहीं लिखोगे, केवल ये 2 लाइन लिख दोगे, तुमको मिल गया। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, एगो क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो रासायनिक समीकरण में क्या पूरा भाषा लिखते हैं 5 नंबर? नहीं, केवल समीकरण लिखते हैं। बहुत करते लिखते कि क्या बनता है, बस उतना। तो सेम वही बात है, दोहरा निषेधन के लिए आलेख कहेगा, केवल ये 2 लाइन लिख दोगे, हो गया बस। अब 5 नंबर कहेगा तो शुरू से जो बोले वहां तो लिखोगे, महत्व भी पढ़ाएंगे, डायग्राम भी होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसा किया, उसके नीचे जस्ट तेजी में 2 लाइन लिख लीजिए। ये दोनों को लिख लीजिए जैसे लिखे। ऐसे लिखिएगा कि 1 लाइन मट जाए, 3 लाइन नहीं बना दीजिएगा, छोटा छोटा लिखो ना, हो जाएगा। हो गया।
लिखे। अच्छा आप लोग देखिए, वो जो भाषा लिखा है, ये 2 लाइन छोड़कर, इसका जो खोजी उसको छोड़कर जो भाषा लिखा है, चलिए जो भाषा लिखा है उसमें, उसका भाषा देखिएगा क्या चीज, ये जो हम लिखे हैं बस इसी की ना भाषा बना है। तो आप लोग बताइए कि हम कोई भी चीज है उसको आसान किस तरह बनाते हैं कि बच्चे क्या किस तरह कोई लॉजिक बनाए जो इसको याद रहे, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा इतना 16 चैप्टर है बायोलॉजी में, उतना याद करना संभव है? ठीक है। और मेरे क्लास में उतना क्या दिमाग पर जोर भी नहीं देना, आसान तरीका हम खुद बच्चे के लिए ढूंढ के देते हैं। कैसे? तो अभी देखो 2 लाइन लिखे, 2 लाइन को भाषा बना के लिखे, बन गया 2 नंबर से कितना नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको इसी तरह, इसी को कहते हैं साइंस, मतलब आसान तरीके से समझना। ठीक है, थोड़ा भी दिमाग पर लोड नहीं लेना है। यहां तक हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन होता है कि पूरा पूरा भी क्या बना रहे हो, पुष्पी पादम में निषेचन क्रिया आप कितना बार हो रहा है, 2 बार। एक बार में क्या बना, दूसरे बार में क्या बना, तो कितना बार, तो पुष्पी पाद में इस प्रकार निषेचन क्रिया 2 बार होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? बता, हम कुछ किए, 2 बार हो रहा है, लिख देंगे 2 बार हो रहा है, इसीलिए उसको दोहरा निषेचन कहते हैं। बस जैसे आप लोग देखे होंगे, उसका क्या नाम है, एक एग्जांपल और हम तरह तरह से एग्जांपल देते बच्चे को समझने के लिए। जैसे रचना पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो रचना में क्या कहता है कि ये भी जितना लेने के लिए, ठीक है, उतना लेते हैं, या लम जो कहता है वो लेते, अपना मन से बदलते बदलते क्या नहीं, जो कहता है वो चीज, बस डायग्राम जो दे रहा था उसको भाषा बनाते हैं, या जो भाषा दे रहा था उस हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। बात सही है। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में जो जो रिएक्शन कह रहा है, किसके किसके साथ अब क्रिया किया, ठीक है, क्या बना, बस उसको देख कर भाषा लिखते हैं, या भाषा दे देगा तो क्या रिएक्शन नहीं लिख दीजिएगा, बोलो डे। तो उसी तरह मेरा बायोलॉजी भी है। ठीक है, ये 2 हम क्या किए, 2 लाइन लिख दिए चार्ट, अब इसी से क्या बनाना, 2 नंबर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कई, बस इसी 2 लाइन से सब कुछ क्लियर हो जाता। ठीक है, तो लिखा जाए उसके नीचे एरो पॉइंट देकर, जो अभी दोनों लिखे उसके नीचे लिखे, लिखा जाए इस प्रकार पुष्पी पादम में, इस प्रकार पुष्पी पादम में पुष्पी पादम में फर्टिलाइजेशन की क्रिया फर्टिलाइजेशन की क्रिया 2 बार होती है। ठीक है, कितना होती है, 2 बार। अब तुम लोग खुद देखो, बताओ 2 बार होती है, पहली बार में क्या बन रहा है, दूसरे के बार में क्या बना है, बस इसी को लिखना है, लिखिएगा। हाँ, इसमें पहली बार जाइगोट, पहली बार जाइगोट तथा दूसरी बार भ्रूणपोष, यहां लिख दिए भ्रूणपोष, तथा दूसरी बार भ्रूणपोष, और भ्रूणपोष के ब्रैकेट में पेन लिख लो, हो सकता कहीं पूरा नाम दे दे, भ्रूणपोष ब्रैकेट पेन लिख लीजिएगा, पेन का निर्माण होती है, होती है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते। खत्म। ठीक है, हो गया। मिटाने वाला किधर है? इसको मिटा दिया जाए। कितना टाइम हुआ सर? थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। आवाज कहाँ से आ रहा है? डायग्राम छोड़ दे, घर से बना के आइएगा, आप ही लोग को मजा आएगा। बस चुपचाप छाप के चल आइएगा, लेकिन यहाँ पूरा हम समझाएंगे क्या होता। आपको हम इस डायग्राम को 3 स्टेप में पहले पढ़ाए थे। पहले बनाए थे स्त्री केसर का, याद है? एस्टिमा स्टाइल ओवरी 3 युग था। फिर उसके अंदर अंडाशय के डायग्राम के अंदर बीजांड था, उसको अलग बनाए। फिर बीजांड के अंदर भ्रूण कोष था, उसको अलग बनाए। लेकिन अब दोहरा निषेचन हो रहा है तो सबका अलग अलग करेंगे तब होगा, उसके अंदर तो बताना पड़ेगा। तो डायग्राम जटिल नहीं है, तीनों एक के साथ है। इससे पहले हम तीनों अलग अलग पढ़े थे। क्या हुआ? कहा? एनसीईआरटी में। हाँ, आपकी किताब में थोड़ा सा उसको जटिल कर दिया गया है, उसको हम आसान करके बता रहे हैं। सेम वही बना दे क्या? हमको कोई दिक्कत नहीं, उसी को बना देंगे। ठीक है, चलिए देखिए। आवाज नहीं आना चाहिए।
आप लोग पेंसिल रखिए, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। हाँ बोला जाए। चलिए डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। ये अंडाशय है, उसके अंदर ये बीजांड है, बीजांड के अंदर क्या भ्रूण कोश है। मार्कर दूसरा है, मार्कर लेकर रहा हूं। ये क्या है इसका पोलन ग्रेन, जो परागकोश से कहां पहुंच रहा है, स्टिग्मा तक। पोलन ग्रेन, उसके बाद ये जो है क्या है, एंथर है। और तुमको पता है ये जो नली है, इस नली की क्या नाम है, पोलन ट्यूब, पराग नली, जो अंदर तक पहुंचेगा। कितने क्षेत्र से, 3 क्षेत्र से। इसका नाम है पोलन ट्यूब। और इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल। बोलोंडे, बीच में क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहां क्या है, एग सेल। कुछ नहीं, जो जो उसमें है सेम यही इसमें मिल रहा है। और इस क्षेत्र को कहते क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन। बनकर तैयार हो गया, ठीक है। चलिए, ये शीर्ष भाग का क्या नाम है, स्टिग्मा। चलो हो गया, बना लीजिए डायग्राम। चलिए पहले एक बार समझ लीजिए, हम चल जाएंगे, उसके बाद आप लोग बनाते रहिए स्थिर से। नहीं नहीं, मेरे सर जी बोलिएगा, बनाने में मेहनत लगा है। इसके बाद जो भी सर जाएंगे थोड़ा रुकिए, बना लीजिएगा। उसके बाद सुनो, दोहरा निषेचन मतलब निषेचन कितना बार, 2 बार। तो परागकोश से पराग निकलेगा, 2 मेल गेमेट पराग नली से होते हुए कहां जाएगा, भ्रूण कोश के अंदर। भ्रूण कोश में होता है इग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक मेल गेमेट इस इग सेल से क्रिया किया, जायगोट बनाया, और दूसरा, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस सब क्रिया किया तो पेन बनाया, मतलब भ्रूण पोष बनाया, ठीक है। खत्म हो गया। ये सब तो पहले वाला डायग्राम का है, बना लीजिए। 5 नंबर पूछेगा तो स्वचित्र पूछेगा तो बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ कल होगा।